मैं मोदी जी के कम से कम 5 बयान आपको बता सकता हूँ, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो फ्रीबीज आपको देता है उससे देश का कबाड़ा होता है, देश पीछे जाता है। और अब सरकार को खुद से फ्रीबीज देनी पड़ रही, क्योंकि क्या है कि 240 पे आके अटक गए। 2 बैसाखियाँ हैं, तो उसके चक्कर में गवर्नमेंट जी ने अपना खजाना पूरा खोल लिया है। और ये बीमारी जो है ये रुकेगी नहीं, ये चारों तरफ फैलेगी, ये बीमारी नहीं रुकेगी। सर बोलेंगे, कुछ बताएंगे? 2500 रुपये का वादा किया था दिल्ली के अंदर देने का महिलाओं को, मिले नहीं है वो अब तक, क्या कहना चाहोगे? वो तो उनके जो चुनाव जीतने के लिए वही था। तो चुनाव जीतना था इसलिए उन्होंने कह दिया कि देंगे। चुनाव जीत गए तो अब कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये बोला जाता है ना कि मोदी जी की गारंटी, अगर गारंटी दी है मोदी जी ने तो मिलेंगे। गारंटी तो 15 लाख की भी दी थी, वो मिल गया क्या? वो भी नहीं मिले ना। तो बस बताइए, बोल रहे हैं कि मोदी जी जो गारंटी देते हैं उस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। 15 लाख भी नहीं दी और 2500 भी। भाई ऐसा है, गारंटी तो किसी बात की नहीं है। इलेक्शन की बातें जो होती हैं सारे ही करते हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है मोदी जी ने अगर 2500 रुपये कहा है तो लोगों को हिसाब से दे रहे हैं, ऐसे बांट नहीं रहे हैं। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि आप अपनी आईडी बताओ, अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, हम देंगे। उसके बाद अगर आप पूछ रहे हैं तो आप बेअकल हो या हम बेअकल हैं, बस बात खत्म। भैया कह रहे हैं ना कि 15 लाख भी तो बोला था, आज तक नहीं आए। लोग तो सपने में जो सोचते आ जाते हैं। मेरी उम्र इस समय 74 की है। 1960 से मैं देख रहा हूँ, और 1960 से हालात तो अच्छे ही हैं, बहुत कुछ अच्छा मिल रहा है। संतुष्टि तो है ही नहीं किसी को, इसलिए संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? आपकी न्यूज़ बन रही है, बात अच्छी है। देखिए, अगर फ्रीबीज चलते रहेंगे ना तो देश का कर्जा और स्टेट का कर्जा कभी भी कम नहीं होगा। हर स्टेट को 1000 करोड़ रुपए जो है इंटरेस्ट के चुकाने पड़ते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो वो फिर दूसरी चीज़ों में पैसा कैसे लगाएगा स्टेट? ये बंद हो जाना चाहिए, ये हर हालत में बंद हो जाना चाहिए। अगर बंदी होना है तो सरकार को वादा नहीं करना चाहिए ना सर, फिर वादा क्यों? देखिए इलेक्शन जीतने के लिए ना कोई कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। तो जनता से फिर विश्वासघात हो गया। देखिए झूठ हो गया, बिल्कुल विश्वासघात हो गया। लेकिन मेरी अपनी राय ये है, मैं किसी पार्टी के लिए या किसी नेता के लिए अच्छा है बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा देश सशक्त हो। और मेरा देश तभी सशक्त होगा जब हमारे जो कर्जे हैं, जो इतने बड़े बड़े कर्जे हैं, वो खत्म होंगे। बिल्कुल, बोलिए सर। अगर आप लोग चाहते हैं हमेशा के लिए राजनीति हो तो डिस्कस आपस में लड़ते रहिए। अगर आप लोग एकजुट बन के एक समर्थक जैसा भगवत मान सिंह, राहुल गांधी एंड रेखा जो सीएम इस समय है, अरविंद केजरीवाल, सब मास्टर गाइड हैं जो कि पूरी दुनिया को ये राजनीति खत्म करके उस लोगों को मुक्त करना चाहते हैं। और रही पैसे की बात, मैं बोलता हूँ यार, आप लोगों को भारत कंट्री वाले 20 लाख रुपए हर बड़ी मेंबर्स को दिए जाएंगे। तब जब अपने में भाईचारा बनाओगे, आपस में हिंसा नहीं दिखाओगे, कोई जात पात नहीं बताओगे और कोई राजनीति कूटनीति के बारे में अपना गाना नहीं गाओगे। उसके मोदी का पैसा लेके खाता है क्या? 2 रोटी वो भी खाता, मैं भी उठा के खाता हूँ। मेरा भी नाम लॉरेंस बिश्नोई है, राजनाथ का प्रोफेसर। मैं लॉरेंस बिश्नोई वहाँ का पढ़ाई करता हूँ केंद्रीय में, मोहनदास करमचंद गांधी में। वहाँ से आया हूँ यहाँ पे, आज 9वां दिन हो गया, कल 10वां दिन होगा हमारा। अब यहाँ ये फ्री की रेवड़ी शुरू किसने की थी? हाँ, फ्री की रेवड़ी शुरू किसने की थी? सर ये बहुत लंबे समय की लड़ाई है। ये एक विश्वासघात। 2100 रुपये शुरू कहाँ से? ये मध्य प्रदेश से बीमारी शुरू हुई थी और ये पूरे देश में फैल चुकी है। और अब इसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हर किसी को शासन करना है, हर किसी को जीतना है, कोई नहीं चाहता इलेक्शन हारना। और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो हैं देश के हित में नहीं है। वो कह रहे हैं कि मिलेंगे नहीं। ये भाई साहब ऐसा है, ये जो रिश्वत शुरू, मैं तो पहली बात इनकी जानकारी को क्रॉस करता हूँ। ये जो बीमारी शुरू हुई थी तमिलनाडु से हुई थी, फिर आंध्रा में आई, जहाँ चावल MP का नंबर तो बहुत बाद में आया। 2100 रुपये की माय डियर, 2100 में फ्री की रेवड़ी की, मैं फ्री की रेवड़ी की बात कर रहा हूँ। और बाकी रही आप, ये जो फ्री वाला मामला है सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, पूरे विश्व में है। आप जो है, जो आदमी असहाय हैं, स्टूडेंट हैं, बुजुर्ग हैं, जो आम जनता के लिए जो है पूरी कंट्री सपोर्ट करती है। और आज हमारी स्थिति ये नहीं है कि फटी पैंट और टूटी चप्पल से घूमें। अगर हम साबुत पैंट जो है, सिली पैंट पहन रहे हैं, साबुत चप्पल के 10-20 जोड़े हैं, अगर गवर्नमेंट जो है ये फ्री की रेवड़ी है 2500 रुपये जो कह रहे हैं दे रही है, तो कोई एहसान नहीं करी, गलत नहीं कर रही। इससे देश डूबने वाला नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे देश डूब सकता है।
और आप किसी भी कंट्री में जाए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर, सीनियर सिटीजन्स के लिए, लेडीज़ के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। अभी तो हम यहाँ शुरू कर रहे हैं क्योंकि अब थोड़ा बहुत, अरे भाई 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 ऐसा, मैं तुमसे डिबेट करने नहीं आया, तुम बहुत बड़े आदमी हो, पर समस्या ये है, मत बोलो यार, समस्या ये है कि जो इस समय कंट्री में लोगों को जरूरत है दे रहे हैं, उसके रास्ते निकालेंगे। ये जहाँ इतना भ्रष्टाचार होता था शुरू से, उसको कम कर उसका रास्ता निकालेंगे। लेडीज़ को 2500 डिक्लेयर करा है तो देने में क्या दिक्कत है? सीनियर सिटीजन को फैसिलिटीज देने में क्या दिक्कत है? वैसे कितना भ्रष्टाचार है, संपूर्ण विश्व में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का लीडर भाई इनको इलेक्शन। सर देखिए, इस समय सीनियर एकदम डूब चुका है। सर देखिए, बचने के लिए अपना, मैं सर की 2 बातों का जवाब दूंगा। सोशल स्कीम सारी दुनिया में होती हैं। अगर आप यूरोप में, अमेरिका में अनएम्प्लॉयड हैं तो गवर्नमेंट आपको भत्ता देती है। दूसरी चीज़ इन्होंने कही वो सोशल स्कीम है। सर मैं कैश की बात कर रहा हूँ। बहुत सारी पार्टियाँ, बहुत सारे एमएलए, बहुत सारे मिनिस्टर्स कैश बांटते हैं इलेक्शन से पहले, ये एक सच्चाई है। लेकिन इस चीज़ को आप लीगलाइज कर रहे हो। आप इस चीज़ को अगर लीगलाइज कर रहे हो कि भैया तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें 2500 रुपये देंगे, ये गलत है। और इसके ऊपर देखिए 72,000-73,000 करोड़ का दिल्ली का बजट है, वो सारा खर्च हो जाता है। और उसके बाद आप कह रहे हो कि आप 2500 रुपये दोगे, तो अगर 60 लाख महिलाएं हैं तो 15,000 करोड़ रुपए आपको जो है दूसरी स्कीमों से निकाल के इस स्कीम में देना पड़ेगा। तो दूसरी स्कीमें सफ़र होंगी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी सब सफ़र होगा। बताइए। काउंटर कर रहा हूँ। इन्होंने बोला 60 लाख महिलाएं हैं और मैं 60 लाख वोटर हैं। मैं ये बता रहा हूँ, ये जो बीजेपी ने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया था उसमें ये भी लिखा गया है कि जो महिला साल का 3 लाख से कम कमाती हैं उनके लिए ये 2500 रुपये हैं। तो दिल्ली का डाटा बोला जा रहा है 15 लाख महिलाएं सिर्फ। मैं कंटिन्यू, मैं खत्म कर रहा हूँ, रुकिए। आज महाराष्ट्र में, एक मिनट, हाँ, महाराष्ट्र की आबादी कितनी है? लाडली बहन, एक मिनट, लाड़की बहन और एमपी में लाडली बहन योजना चालू है, अभी तक बंद नहीं हुई है, 1500 रुपए की। कम हो गए नहीं, एक मिनट, चालू है, बंद नहीं हुई है। वहां की आबादी कितनी है? महाराष्ट्र की और एमपी की आबादी कितनी है? पॉपुलेशन कितनी है? महाराष्ट्र की 12 करोड़ है और एमपी की मुझे नहीं पता, अंदाज मैं बताया 8 करोड़। 8 करोड़। दिल्ली की कितनी है सर? 2.5 करोड़। तो सर 15 लाख महिलाओं के लिए अगर सरकार 2500 रुपये अगर दे रही है तो सरकार के बजट के ऊपर कोई फर्क नहीं। एक मिनट, 5100 करोड़ का प्रोविजन हो चुका है 8 मार्च को। मैं गलत कह रहा हूं तो 5100 करोड़ का प्रोविजन कर दिया है। अब एक मिनट, अब ये ऐसे एकदम से नहीं, रेवड़ी नहीं बटेगी, प्रॉपर वे से, प्रॉपर चैनल से जाएगा। तो थोड़ा सब्र कीजिए। 27 साल तो बीजेपी को तो आप पे आने नहीं दिया। अभी कम से कम 6 महीने का तो सब्र कीजिए। वो तो ये कह रहे कि बंद हो जानी चाहिए, मिलना ही नहीं चाहिए किसी को। सर ऐसा है, ये तो वो मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव ने ही फाड़ा था 33% आरक्षण का महिलाओं के लिए। 33% आरक्षण का जो था वो संसद में फाड़ा हुआ है, गूगल पे सर्च मार लेना, मुलायम सिंह यादव ने फाड़ा था। अगर किसी भी देश की आप जितना फ्रीडम बाहर की कंट्रीज में वुमेन को है, हमारे इंडिया में नहीं है। हम आज भी मुंह से तो बोलते हैं कि आदमी और औरत एक बराबर है, लेकिन जेंडर सेक्सुअलिटी के बीच में जब भी कोई बात होती है तो पुरुष प्रधान समाज खड़ा हो जाता है। बिल्कुल, हाँ जी बोलिए। सर हम आप लोगों की राजनीति का कोड है मुक्त करवा देंगे। खाली 2-4 हमारे स्टाफ मेंबर जो पिछड़े हुए हैं उन तक ये मीडिया के थ्रू ये मैसेज पहुंचे, जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान एंड ब्राइडन दुबई अमेरिका वाला, डोनाल्ड ट्रम्प जो वहाँ से उड़ान भर के आज आने वाला है, पर राजनीति परिवार की वजह से हम तक नहीं पहुँच पा रहे। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो स्टाफ जो दूर है वो हम तक जल्द से जल्द नज़दीकी बनाए। राजनीति में जैसे बॉबी देओल एंड ईशा, ये सब हमारे केंद्रीय के हैं, पर क्या है ना पीछे काम करते और बाकी जो ऐसे नहीं है। सर देखिए, मैं सर की बात से मैं इसलिए एग्री नहीं करता क्योंकि महाराष्ट्र के ऊपर ऑलरेडी 8 लाख करोड़ का कर्जा है।
8 लाख करोड़ का कर्जा है जिसका बहुत सारा इंटरेस्ट जाता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बजट में फर्क नहीं पड़ता? कैसे कह सकते हैं? मैं आ रहा हूँ। बाहर से इन्वेस्टमेंट हो रही है। मैं आपको 2 दिन पहले की खबर बता रहा हूँ, 2 दिन 3 दिन पहले की। एक मिनट, हमारे पूरे इंडिया का मैं वर्क स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट जो बाहर की कंट्रीज कर रहे हैं, FDI जिसको बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर के जो लोग हमारे इंडिया में पैसा लगा रहे हैं वो 70% सिर्फ 3 स्टेट में लगा रहे हैं। हमारे 29 राज्य हैं, सिर्फ 3 स्टेट में 70%, 69% बोल रहा हूँ। और पूरे हमारे जो बाकी जो 26 हमारे राज्य हैं उसमें 31% फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट हो रही है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो ये 3 स्टेट बता रहा हूँ, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात। अगर मेरे को कोई चैलेंज कर दे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं कभी माइक पे बात नहीं करूंगा, ये बात भी मैं चैलेंज। एक मिनट, ये क्यों हो रहा है? वो 3 स्टेट में ही क्यों वो लोग कर रहे हैं? ये किसी के दिमाग में है कि भाई 69% वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रही है 3 स्टेट में, और बाकी स्टेट में यूपी तो बहुत आगे बढ़ रहा है। मैं एक बात कह रहा हूँ, इकोनॉमिकली यूपी बहुत आगे बढ़ रहा है, MP आगे बढ़ रहा है जो सबसे पीछे था। तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रही है इन्वेस्टमेंट? क्या कभी आपने सोचा है जवाब आपके पास? सर देखिए, अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जाएगा, जो बड़े उनकी कंट्रीज होंगी, जो बड़े स्टेट्स होंगे, अमेरिका जाएगा तो न्यूयॉर्क में पहले जाएगा ना इन्वेस्टमेंट के लिए, या बिल्कुल लास्ट में जाके जाएगा? देखिए, जिस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, जिस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बुलाता है इन्वेस्टमेंट को। कहीं भी आप चले जाइए, की बात ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कंक्लूड कर रहा हूँ, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है। तीनों पोर्ट एरिया हैं, तीनों पोर्ट एरिया हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात। कांडला मुंद्रा गुजरात के सबसे बड़े पोर्ट हैं, कर्नाटका का विशाखापट्टनम है, और मुंबई का है, JNPT है, 2 हैं सबसे बड़े पोर्ट। जो भी फॉरेन गुड्स हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है उसका 73% बाय शिप जाता है और 27% बाय एयर जाता है। आज अगर फॉरेनर्स अगर यूपी में अपना प्लांट लगाएंगे और यूपी में प्लांट लगा के वो बाहर इंपोर्ट करने जाएंगे तो वो उनको रास्ते का जो किराया है ना वही मार देगा, वो किराया खत्म कर देगा उनको। सर 2500 रुपए देने का वादा किया था दिल्ली में, 2500 रुपए देने का।